हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर क्लास 9 और क्लास 10 के मैथ और साइंस के सिलेबस कंप्लीट कराया है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 1H का। ऑलरेडी मैं दोस्तों प्रश्नावली 1G तक आपको पढ़ा चुका हूँ, जो उसका टोटल वीडियो आप दोस्तों 1 बाय 1 करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1H को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रश्नावली 1H के पहले क्वेश्चन। तो 1H का पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। पहले का पहला है आपका √15, यानी कि दोस्तों परिमेयकारी गुणक, यानी कि दोस्तों जो कड़ी में वैल्यू है उसको हमको हटा के किस वैल्यू लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या में है। तो किस संख्या से ऐसा गुणा किया जाए कि वो परिमेय हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका कड़ी में 3 है, अगर इसको परिमेय हमको बनाना है तो कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तो आपका कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 बाहर आ जाएगा। ये परिमेय हो गया कि नहीं हो गया, यही हमको करना है। तो पहले का पहला सॉल्व करते हैं। कड़ी के अंदर आपका 15 है, अगर कड़ी के अंदर 15 से गुणा कर दे तो आपका क्या हो जाएगा 15, यानी परिमेयकारी गुणक आपका क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर 15, यही आपका क्या हो जाएगा। अब लेते हैं पहले का दूसरा। पहले का दूसरा आपका है 8√3, हल करते हैं। 8√3 है आपका, अगर 8√3 पे पावर 7 से गुणा कर देता आपका 3 हो जाएगा। क्यों? कि कड़ी का घात 8 है और इसको जब मल्टीपल करेंगे तो आपका 3 पे पावर 8 हो जाएगा, जो बाहर आपका आएगा 3। तो आपका परिमेय संख्या हो गया 3, यानी परिमेयकारी गुणक आपका क्या मिल गया 3 पे पावर 7। अब लेते पहले का तीसरा। पहले का तीसरा है आपका 3√16, तो हल करते हैं। 3√16 है आपका, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लिख सकते हैं। यानी 3 का जोड़ा एक बार आपका बन गया, और एक बार बनाने के लिए 3 का जोड़ा, या कह लीजिए यह 2 गुणे 3 कड़ी में 2 है, अगर 3√4 से हम गुणा कर दें, या करिए 2 गुणे 2 से गुणा कर दें तो आपका परिमेय हो जाएगा। यानी यह क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, यानी परिमेयकारी गुणक आपको क्या मिल गया 3√4, यही क्या जाएगा। अब लेते हैं पहले का चौथा। पहले का चौथा है आपका √48, √48। तो √48 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 2 चौके 8 2 एक 9 2 2 दूना 4 2 छक्का 12 2 तिया 6 2 3 एक 9 3, यानी कि 3 का जोड़ा 2 का जोड़ा आपका कितनी बार बन रहा है, 2 बार। एक बार एक बन रहा है, एक बार एक बार, यानी कि आपका 2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा आपका 3। अगर √3 से हम गुणा कर दें तो आपका परिमेय हो जाएगा 4 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा, यानी परिमेयकारी गुणक आपका क्या हो जाएगा √3 आपको क्या हो जाएगा परिमेयकारी गुणक। अब लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है 3√32 है। तो 32 का गुणनखंड अगर करेंगे, 2 एक 9 2 2 छक्का 12 2 8 16 2 चौके 8 2 दूना 4 2 एक 9 2, यानी 2 पे पावर क्या है आपका 5, और 3 की जोड़ी में निकलेगा आपका बाहर, यानी 2 बाहर आ गया, तो अंदर आपका क्या बचेगा 2 पे पावर 2 बच जाएगा। अगर 2 से गुणा 3√2 से हम गुणा कर दें तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 गुणे 2 हो जाएगा बराबर किसके 4 के हो जाएगा, यानी परिमेयकारी गुणक आपको क्या मिल गया 3√2। अब लेते क्वेश्चन नंबर क्या 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है 3√25। 3√25 है आपका, तो आप क्या इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5
यानी 1 5 आपका अगर और आ जाए तो 3 का जोड़ा आपका बन जाएगा, यानी 3√5 से अगर गुणा कर देते 5 के बराबर हो जाएगा, यानी परिमिकारी गुणक आपको क्या मिल गया 3√5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका 3√36। 36 का गुणनखंड अगर आप करेंगे तो 2 × 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 3 1 9 3, यानी 2 × 2 × 3 × 3 होगा, या कर लीजिए 2 पे पावर 2 × 3 पे पावर क्या हो जाएगा 2। अगर दोस्तों 2 × 3 से हम गुणा कर दिए √3 ब्रैकेट में 2 × 3 से अगर गुणा करें तो आपका ये 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, यानी 2 × 3 आपका हो जाएगा बराबर 6। ये परिमेय है कि नहीं है, परिमेय है, यानी परिमेयकारी गुणक आपका क्या हो जाएगा 3√6। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फोर इंटू 3√9, तो 4 आपका है ही, 3√9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 3। अगर 3√3 से हम गुणा कर दें तो आपका 3 के बराबर हो जाएगा, यानी 4 3 12 के बराबर हो जाएगा, यानी परिमेयकारी गुणक आपको क्या मिल गया 3√3। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब लेते क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए, यानी जो हर है उसको हमको परिमेय बनाकर लिखना है। तो दूसरे का पहला है आपका 2/√5, तो 2/√5 है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हर को हमको परिमेय बनाना है, यानी परिमेयकरण कर देंगे, कड़ी 5 से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे, तो आपका 2√5 बटे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब दूसरे का दूसरा लेते हैं। दूसरे का दूसरा है आपका 6/√3, तो 6/√3 है आपका, तो 6/√3 × √3 कर देंगे परिमेयकरण करने के लिए, क्योंकि हर को हमको परिमेय संख्या लाना है। तो 6√3 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा कड़ी 3 × कड़ी 3 आपका क्या आएगा 3। ये दोस्तों कड़ी 3 × कड़ी 3 बराबर 3 के कैसे आता है, कड़ी 3 × कड़ी 3 आपका क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर पर पावर कड़ी हो गया, या कड़ी 3 स्क्वायर × 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाता है, वही हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2 कड़ी में 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं दूसरे का तीसरा। √3/√8, तो हल करते हैं। √3/√8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि √8 आपका क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, रूट के अंदर जब 2 आपका बाहर आएगा, रूट के अंदर 2 आपका रह जाएगा, यानी कि परिमेय हमको किसको करना है कड़ी 2 × कड़ी 2 करना है। तो आपका कड़ी के अंदर 6 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, यानी कड़ी 2 × कड़ी 2 से अगर गुणा करेंगे तब 2 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है ही, कड़ी में 6/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा आपका क्या है 13/3√3 है, यानी परिमेय करने के लिए 3√3 से अंश और हर में हमको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 13 × 3√3 आपका हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं दूसरे का पांचवा। दूसरे का पांचवा है आपका 7/12 में 12, यानी 7/12 में 12 को आप क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 लिख सकते हैं। तो आपका 2 बाहर आ जाएगा 7/2 गुणे कड़ी में 3, यानी परिमेयकरण करने के लिए कड़ी 3 अंश से कड़ी 3 से हर में गुणा करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 कड़ी में 3 बटे या 2 × 3, यानी 6 के बराबर, क्यों कड़ी 3 × कड़ी 3 3 होता है, तो 6 के बराबर आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब लेते हैं दूसरे का छठा। दूसरे का छठा आपका क्या है 3√2
बटे 7 3√3। तो हल करते हैं। 3√2 है आपका ऊपर और नीचे आपका क्या है 7 × 3√3 है। यानी अगर हम 3√3 है, अगर 3√3 का स्क्वायर से गुणा कर देते आपका 3 के बराबर हो जाएगा। यानी हर आपका परिमेय हो जाएगा। यानी अंश और हर में हम किससे गुणा करेंगे 3√3 के स्क्वायर से, 3√3 के स्क्वायर से। तो आप ऊपर क्या हो जाएगा, एक बाहर है दोस्तों, 3 बाहर है, 3√2 गुणे 3√9 हो जाएगा। और हर में आपका क्या हो जाएगा 7 गुणे कड़ी में 3 ये है और 3 का स्क्वायर है, यानी 3 गुणे 3 है, तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देख रहे हैं कड़ी का घात असमान है। समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 2 का, क्योंकि यहाँ कड़ी के अंदर अगर दो कुछ भी नहीं लिखा है तो 2 घात हम मान के चलते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, यानी कि कड़ी के अंदर 6 और कड़ी के अंदर 2 की पावर 6 कर देंगे गुणे कड़ी के अंदर 6 9 पे पावर 6 कर देंगे और बटे आपका 7 रहेगा। यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा √2 है, √2 यानी कड़ी हटाएंगे तो 2 पे पावर 1/2 हो जाएगा। यानी कि 6√2 पे पावर 1/2 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह क्या हो जाएगा √6 9 पे पावर 1/3 गुणे 6 हो जाएगा। बटे क्या है आपका 7। तो अगर 2 से काटे 6 को तो 3 बार जाएगा, 3 से काटे 6 को तो आपका 2 बार जाएगा। तो यानी आपका 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6√2 पे पावर 3 है, यानी 2 × 4 × 8 हो जाएगा। चूंकि आपका कड़ी के घात समान है तो आपका ये दोनों एक ब्रैकेट में हो सकते हैं, या कह लीजिए 9 का स्क्वायर यानी 9 गुणे 9 आपका हो जाएगा और बटे आपका 7 है ही। तो साल करेंगे तो आपका 6√9 81 गुणे 8, यानी 8 की नाम 8 8 का 64 हो गया बटे 7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान 0.3 स्थान तक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है, क्या दिया गया है कड़ी में 2 बराबर 1.414, कड़ी में 3 बराबर 1.732 और कड़ी में 5 बराबर 2.236 और कड़ी में 7 बराबर आपका क्या दिया है 2.646 दिया है। यानी कि 0.3 स्थान तक हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू। और कड़ी में 2 का वैल्यू दिया, कड़ी में 3, कड़ी में 5 और कड़ी में 7 का वैल्यू आपका दिया है। तो तीसरे का पहला लेते हैं। तीसरे का पहला आपका क्या है 1/√5 है। तो हल करते हैं। 1/√5 है तो सबसे पहले हम परिमीकरण कर लेते हैं। √5 गुणे √5 से अंश और हर में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा √5/5 हो जाएगा। और √5 का वैल्यू आपको क्या दिया है 2.236 दिया है, 2.236 और नीचे आपका 5 है ये। तो 0.3 स्थान तो हमको ज्ञात करना है। तो 5 से अगर काटेंगे 2 नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगा देंगे। 5 चौकी 20 हो जाएगा, 2 बचेगा आपका, फिर 5 चौकी 20 3 बचेगा, 5 सते 35, यानी आपका 0.447 क्या हो गया लगभग में आपका आंसर हो गया। अब तीसरे का दूसरा है आपका कड़ी में 15 बटे कड़ी में 6। तो हल करते हैं। कड़ी में 15 को आप क्या लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, बटे कड़ी में 6 को आप क्या लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 आपको कैंसिल हो जाएगा। अब कड़ी में 5 का वैल्यू आपको क्या दिया है 2.236 और कड़ी में 2 का वैल्यू आपको क्या दिया है 1.414। ये दोस्तों कड़ी में 5 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है, करेक्ट वैल्यू नहीं है। 2.236 आपका क्या है अप्रॉक्सीमेट है। तो
अंश और हर में देख रहे हैं 3 अंक पर दशमलव है, तो आपका अंश और हर से दशमलव हट जाएगा। 2236 ऊपर हो जाएगा, 1414 आपका नीचे हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1414 में से हम क्या करेंगे, 14 से भाग देंगे 2236 में। आपका एक बार जाएगा 1414, बचा के आपका 6 में से आ जाएगा 2, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ आपका 12 में से आ जाएगा 8, और 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब आपको कितनी बार जाएगा, 14 25 70 5 बार जाएगा। यानी 5 के 20 के 0, 2 हासिल, 5 के 5 2 7 0 और 1 7, 10 0 में 0 जाएगा 0, और 12 में 7 जाएगा 5, और यहाँ आपका 1 में 0 जाएगा 1, और यहाँ 8 में से आपका 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 0 बढ़ाएंगे, अब आपका कितनी बार जाएगा, 14 25 97 98, 8 बार आपका जाएगा। 8 चौक 32 को 2 3 हासिल, 8 एक 9 8 3 11 के 1 हासिल, 8 चौक 32 एक 33 को 3 3 हासिल, 8 का 9 8 3 11। यानी कि आपका 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा आपका 0, 1 0 पुनः बढ़ जाएगा। अब आपका कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ 3 अंक का दशमलव को मिल गया, 1.581, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा आपका क्या है, 2 माइनस √2 बटे √5। तो 2 माइनस √2 का वैल्यू आपका क्या है, 1.414 बटे √5 का वैल्यू आपका क्या है, 2.236। यानी कि 1.414 किस में से घटेगा, 2 में से, यानी 2.000 1.414। तो माइनस करते हैं, 10 में से 6 जाएगा आपका 4 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 जाएगा आपका 8 बचेगा, यहाँ आपका 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 0.586 आपका ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया आपका 2.236। तो अंश और हर में आपका दशमलव 3 अंक के बाद है, तो अंश और हर से क्या हो जाएगा आपका दशमलव हट जाएगा, 586 बटे 2236 हो जाएगा। यानी 2236 से भाग देंगे किसमें, 586 में, 586 में भाग देंगे किसे, 2236 से। तो आपका 0 लगाएंगे, दशमलव लग जाएगा, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अब आप कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 6 दूना 12 को 2 1 हासिल, 2 तिहाई 6 1 7, 2 दूना 4 2 दूना 4। आपका 10 में से आपका 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ आपका 5 बचा, 15 में 7 जाएगा आपका क्या बचेगा, 7 3 10 5 15, यानी 8 बचा, यहाँ 7 में 4 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, यहाँ 4 में 4 जाएगा 0, 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे। अब आपको कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2236। तो बचा क्या आपका 4, यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, यहाँ 7 में से 3 गया आपका 4 बचा, यहाँ 8 में से 2 जाएगा आपका 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा आपका 1 बचेगा। अब आपका 1 0 बढ़ाएंगे, तो आपका कितनी बार जाएगा, 2236 है, या क्या आपका 16440 है, हाँ 16440 है, यानी 2 8 16, 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा आपका। 7 6 42 को 2 4 हासिल, 7 3 21 और 4 25 को 5 2 हासिल, 7 दूना 14 5 14 2 17 को 7 1 हासिल, 7 दूना 14 1 15। यानी कि आपको 3 अंक तक दशमलव मिल गया, हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपका 0.217, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब लेते हैं तीसरे का चौथा आपका क्या है, √10 माइनस √5 बटे √5। तो हल करते हैं, यह आपका क्या है, √5 गुणे √2 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको √5 लिख दिए, और नीचे आपका √5 है। अगर √5 दोनों में कॉमन ले लेते, √5 कट जाएगा, कैसे √5 कॉमन ले लेते, आपको क्या बचा, √2 - 1 ऊपर बचा, नीचे आपका √5 है, √5 से √5 कट गया,
तो यानी √2 का वैल्यू आपका क्या है 1.414 है माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 0.414 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा आपका क्या है 4 माइनस √5 बटे √10। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे परिमीकरण करेंगे 4 माइनस √5 ऊपर आपका √10 से गुणा नीचे भी आपका √10 से गुणा हो जाएगा। तो √10 से √10 अपन क्या नीचे क्या हो जाएगा √10 गुणे √10 आपका क्या हो जाएगा 10 ऊपर आपका क्या हो जाएगा 4 गुणे √10 माइनस रूट में 50 बटे क्या हो जाएगा आपका 10। तो 4 गुणे √10 का वैल्यू आपका क्या है √10 का वैल्यू आपका 3.162 है माइनस का √50 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2 लिख सकते हैं यानी 5 आपका बाहर आ जाएगा। तो 5 गुणे √2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा √2 का वैल्यू 1.414 होता है बटे 10 आपका है। तो सॉल्व करते हैं आपका क्या हो जाएगा 4 गुना 8 हो जाएगा यहाँ लिखते हैं 4 गुना 8 हो जाता है और 6 चौके 24 तो 4 2 हासिल 6 का नम 6 4 का नम 4 2 6 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव है 3 अंक पे दशमलव में लगा दिया माइनस का आपका क्या आ जाएगा 5 से गुणा करेंगे किसमें 1.414 में 5 चौके 20 की 0 2 हासिल 5 का नम 5 2 7 हो जाएगा और ये भी आपका 70 हो जाएगा। 3 अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा क्योंकि 3 अंक दशमलव है आपका तो बटे 10 यानी 12.648 में से हम 7.070 माइनस करेंगे। माइनस करते हैं 12.648 माइनस 7.070 तो ये आपका 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा यहाँ 14 में 7 जाएगा आपका 7 यहाँ 5 में 0 जाएगा 5 और आपका 12 में 7 जाएगा 7 5 12 5 हो गया यानी 5.578 ऊपर हो गया नीचे आपका 10 है तो नीचे 10 है तो ऊपर आपका एक अंक और दशमलव लग जाएगा यानी 0.5578 आपका क्या हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठा आपका क्या है √7 + 1 बटे √7 - 1। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले परिमीकरण करेंगे तो आपका √7 + 1 ऊपर है √7 + 1 से हम अंश और हर में गुणा करेंगे क्यों क्योंकि नीचे से आपका क्या आ जाएगा कर्णी हट जाएगा क्वेश्चन हमको इजी कर जाएगा सॉल्व करने में। तो ऊपर आपका क्या हो गया कर्णी 7 + 1 कर्णी 7 + 1 यानी कर्णी 7 + 1 का स्क्वायर तो a + b का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कर्णी 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर यानी 1 + 2 कर्णी में 7 हो जाएगा और नीचे आपका क्या बचेगा एक कोष्टक में a + b एक कोष्टक में a - b की फॉर्म है यानी कर्णी 7 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर यानी 7 - 1 आपका क्या हो जाएगा 6 तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 + 2 कर्णी में 7 बटे 6 अगर यहाँ हम 2 कॉमन है तब क्या बचेगा 4 + 2 कर्णी 4 + कर्णी में 7 बटे क्या हो जाएगा 6 तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ऊपर आपका 4 + कर्णी 7 है इसको मिटाते हैं 4 + कर्णी में 7 है यानी 4 + कर्णी 7 का वैल्यू आपका क्या है 2.646 और बटे क्या है आपका 3 तो यानी आपका क्या हो जाएगा 4 × 6.646 हो जाएगा बटे 3 तो 3 से काटेंगे 3 × 6 दशमलव 3 × 6 3 × 6 हो गया 3 × 9 3 हो गया 3 बचे 15 3 अंक दशमलव को लाना था इसको आप क्या लिख सकते हैं 2.216 क्योंकि आपका 5 के आगे और जा रहा था इसको आप क्या लिख सकते हैं 2.216 क्यों क्योंकि अगर आगे आप भाग देते हैं 3 दूना 6 हो गया 3 दूना 6 3 के 3 बचे 15 एक और आगे करेंगे तो आपका 3 3 का 9 हो जाएगा। तो जब 5 से 5 या 5 से ज्यादा लास्ट वाला अंक अगर हो
इसको आप एक अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट आपका वैल्यू क्या आएगा, 2.216। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आपका प्रश्नावली 1 समाप्त हो गया। कल हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नावली 1I। तो आज की बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको मैक्सिमम प्रयास करेंगे इसको सॉर्ट आउट करने का। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।